नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी को श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए कुछ ट्रिक लेकर आया हूं। क्या ट्रिक? किससे संबंधित? कृषि संबंधित। वो कृषि संबंधित कौन सा, कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सेरिकल्चर, एपीकल्चर ये क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर ये क्या होते हैं, ठीक ना, किससे संबंधित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ही मन लगाकर देखिएगा और मजा आएगा सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर ये क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम कीट पालन को क्या बोलेंगे, जैसे रेशम कीट पालन को क्या बोलेंगे, कौन सा खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका एक ही है, ट्रिक। क्या है ट्रिक? सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर। यानी सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। रेशम का कीट पालन होता है ना, जैसे हम लोग कुकुन होता है उससे रेशम कीट, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक ना। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मतलब कि रेशम कीट पालन होता है। क्या होता है? रेशम कीट पालन। इसके साथ दूसरा होता है एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, इसको एपियरी बोलते हैं। जहाँ पर मधुमक्खियों का मधुमक्खी शाला होता है ना, उसको एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपियरी बोल दिया जाएगा। ए प्लेस वेयर हनी बी इज स्टोर्ड, मतलब जहाँ मधुमक्खियों को पालन किया जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। उसको एपीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खियों का पालन। उसको हम याद करने का तरीका क्या बोलेंगे? एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली। याद करने का तरीका, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, पहला हो गया एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का मतलब कि एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, तो पहला था सेरिकल्चर। रेशम यानी सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर क्या होता है? पीसीकल्चर संबंधित है मछली से संबंधित है। क्या है? पीसीकल्चर। मछली पालन कीजिएगा तो उसको बोलते हैं पीसीकल्चर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? पीस पीस के मछली खाएं, पीस पीस के मछली खाएं। याद करने का तरीका है पीस पीस के मछली खाएं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, पीस पीस कर मछली खाएं, पीसीकल्चर है, ठीक ना। इसके साथ आगे बढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर यानी फ्लोरिस, फ्लोरिस ए प्लेस वेयर फ्लावर इज कल्टीवेटेड, जहाँ फूल का खेती होता है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों का उत्पादन यानी फ्लो में बह गए फूल, फ्लो में यानी धारा में बह गए फूल। याद करने का तरीका है फ्लो में बह गए फूल। इसको नोट कर लीजिएगा, फ्लो में बह गए फूल यानी फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से संबंधित है। ये हो गया 4 नंबर। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर के खेती से संबंधित है। ये क्या आता है? मीठी मीठी अंगूर। देखिए वीटी के जगह पे मीठी मीठी अंगूर, वीटी मीठी मीठी अंगूर, यानी विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। फर्मिकल्चर, फर्मिकल्चर क्या होता है? केचुआ पालन, मतलब बहुत ही वो क्या बोलते हैं, खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है केचुआ सब। ये क्या होता है? फर्मिकल्चर, केचुआ पालन। वर में कैंची से लड़ाई हो गई, वर में कैंची से लड़ाई हो गई है। देखिए वर्मी, वर में कैंची, केचुआ, ठीक ना। वर में कैंची से लड़ाई हो गई। आगे बात करते हैं पोमोकल्चर। क्या? पोमोकल्चर फलों का उत्पादन से पोमोकल्चर होता है। पोमोकल्चर क्या होता है? फल का उत्पादन जिसको होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पोमोकल्चर। फल का उत्पादन जो होता है पोमोकल्चर से संबंधित है। ये हो गया फलों का उत्पादन। पोमा बाबा मुझे फल दे दे, पोमा बाबा मुझे फल दे दे। पोमा, पोमा मतलब कि पोमोकल्चर, बाबा मुझे फल, यहाँ पर फल है, फल दे दे। पोमा बाबा मुझे फल दे दे। याद करने का तरीका है पोमा बाबा मुझे फल दे दे। अब बात करते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सब्जियों से संबंधित है ओलेरी कल्चर। तो याद करने के लिए मतलब सब्जियों का उत्पादन होता है। याद करने के लिए क्या होता है? आयल देकर सब्जी ले लो, आयल देकर सब्जी ले लो। आयल, ओलेरी आयल, ठीक ना। आयल देकर मुझे सब्जी दे दो। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी, यानी हाथी बाग में घूम रही है, बागवानी से संबंधित है। बागवानी जो है हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जितना हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग बागवान लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक ना। बहुत जनों के होते हैं हॉर्टिकल्चर। याद करने के लिए क्या होता है? हाथी बाग में घूम रही है, हाथी को हाथी बनाया गया है, बागवानी को बाग में घूम रही है।
हाथी बाग में घूम रहे हैं, हाथी बाग में घूम रहे हैं, बहुत सारा हाथी। अब बात करते हैं एरोपोटिक। एरोपोटिक जैसे एरोपोटिक को होता है, एरो मतलब कि हवा में ही होता है, एरोपोटिक मतलब हवा में पौधे को उगाना, हवा में पौधे को उगाना बोलते हैं एरोपोटिक। एरोप्लेन हवा में पौधे उगा रहा है, एरोपोटिक को याद करेंगे, एरोप्लेन, एरोप्लेन हवा में पौधा उगा रहा है, ठीक ना। इसके साथ हम लोग आगे बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स देखिए, हाइड्रो पानी से संबंधित होता है, हाइड्रो हम लोग बोलेंगे ना तो पानी से संबंधित होता है, हाइड्रो पानी में पौधे को उगाना। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, पानी में जो पौधा उगाया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, उस खेती को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हड्डियों को पानी में डालकर पौधे को उगाओ, हड्डियों को पानी में डालकर पौधे को उगाओ, बार बार देखिएगा ना तो इजिली तरीका से याद हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधे को उगाना, हड्डियों में पानी डालकर पौधे को उगाओ, ठीक ना। इसके साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।